में मथुरा की पावन यमुना नदी में पिछले दिनों हुए नाव हादसे ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। भविष्य में ऐसे हादसों की कुछ आगे ना हो, इसे सुरक्षित करने के लिए आज जिला प्रशासन और नाविकों के बीच एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने यह साफ कर दिया है कि अब यमुना की लहरों पर यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त अब नहीं होगा। बैठक में नावों के रजिस्ट्रेशन, सालाना फीस और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रशासन का कहना है कि हर नाव का पंजीकरण होना जरूरी है और क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर सख्त कार्रवाई अब वहां पे होगी। वहीं दूसरी ओर नाविकों का पक्ष रखते हुए जगन्नाथ और अन्य नाविकों ने रजिस्ट्रेशन फीस को कम करने और अपनी आजीविका से जुड़ी समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा है। नाविकों का ये कहना है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन को उनकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल जिला प्रशासन ने इनको कुछ समय की मोहलत दी है ताकि वे सभी मानकों को पूरा कर सके। अब देखना ये होगा कि इन नए नियमों के बाद यमुना में नौका विहार कितना सुरक्षित होता है। आइए सुनाते हैं जिला मजिस्ट्रेट और नाविकों की इस बैठक पर क्या कुछ राय है। अप्रैल के महीने में वृंदावन में नाव की दुर्घटना हुई थी, जो काफी हम लोगों को परेशान करने वाली थी। आवश्यकता हुई कि जो नाविक हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, हर नाव पे, हर बोट पे, हर स्टीमर पर प्रॉपर सेफ्टी के जो जैकेट्स हैं या अन्य इक्विपमेंट्स हैं वो उपलब्ध हों। सभी नाविकों का और जो सवारी मतलब फेरी करते हैं उनका बीमा हो, जो नावें हैं उनका फिटनेस हो। तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक नियमावली तैयार की और जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग नाम्स हैं उसकी तैयारी की गई। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम ने एक अभियान चलाया, उसमें जो नाविक हैं और जो नाव के संचालक लोग हैं, फीस को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है उसको लेकर के भ्रांतियां थी और आपत्ति भी थी। हमको भी लोगों ने ज्ञापन दिया था। फिर हम सारे लोग बैठे और जनहित में निर्णय लिया गया कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है उसे कम किया जाए और जो छोटी नाव है उसके लिए 500 रुपये और जो स्टीमर है उसके लिए 1500 रुपये का शुल्क निर्धारित हुआ। आज बैठक की गई, जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भ्रांतियां थी वो दूर की गई और अब सभी लोग संतुष्ट हैं। नाव का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। सबको ये जरूर कहा गया है कि जो सुरक्षा के उपकरण हैं और सुरक्षा के मानक हैं उससे ना तो प्रशासन समझौता करेगा, ना किसी नाविक को समझौता करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए प्रत्येक जीवन बहुमूल्य है और आने वाले समय में पुनरावृत्ति दुर्घटना की ना हो। सभी लोग सुरक्षित रहें, सबकी रोजी रोटी भी अच्छे से चलती रहे, सबका जीवन यापन भी अच्छे से चलता रहे और ब्रज की मथुरा के वृंदावन की और जो गोकुल की परंपरा है वो भी जीवित रहे। यमुना मैया की लोग आते हैं, पूजा करते हैं, वो भी प्रॉपर संचालन करता रहे। तो अब नाविकों के साथ बैठक होकर के ये प्रकरण सुलझ गया है। 5,000 रुपये था, 5,000 से लोग बागों को थोड़ा ज्यादा लग रहा था। इस वजह से हम लोग काम सबरे नाव में जमुना जी के हम ही लोग करते हैं। उसमें भी हम पे आरोप लगाया जा रहा था। 117, 18 वो लगाए थे हमारे ऊपर, मतलब ऐसी चीज लगाई थी कि धारा है कि हमारे कोई मतलब की नहीं थी वो, कि आप ये करो वो करो, रस्सा लाओ ये लाओ। जमुना जी में तो हम कछुआ मछली जमुना जी के वैसे ही है सरकार, वैसे बचाने को तो हम हर चीज में सुविधा करते हैं इन लोगों की। और कभी आते हैं तो नाव वालों को भी, सरकारी लोग आते हैं उनको भी बैठा के घुमाते हैं, दिखाते हैं, सब बताते हैं। मगर इन लोगों ने हम पे और जुल्म किया था। अब ये होनी को कोई टाल नहीं सकता है। वैसे तो कभी हुआ नहीं है। वृंदावन में जो हादसा हुआ था, मथुरा में वो आउट एरिया में पहुंच गए थे जब हुआ था, और फिर सबरी कहानी उसकी थी, बहराज वाले की। सब काम उसी ने करवाया था, वरना हम लोगों का ऐसा काम कभी नहीं होता है और ना जमुना मैया करती है ऐसा। अब 5,000 रुपये से 1500 रुपये हो गए। अभी देखो और लोग वहाँ की क्या व्यवस्था है, क्या करते हैं, और उनकी मर्जी है। उनके साथ सब समाज के ही साथ लोग, हम समाज के साथ हैं। नहीं, वो तो इस बात में तो हम सहमत हैं कि वैसे 1000 कही थी उनसे, बोले नहीं 1500 हो गए आपके। तो देखो अभी तो लोग बाग इस बात में चल रहे हैं कि देखो आगे क्या। आपने अभी सुना, नाविकों का कहना है कि वह सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए मना नहीं कर रही है, लेकिन प्रशासन को उनकी आर्थिक स्थिति का भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जेब में कोई नुकसान ना हो। फिलहाल जिला प्रशासन ने नाविकों को कुछ समय की मोहलत दी है ताकि वह भी सभी मानकों को पूरा कर सके। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।